मित्रों नमस्कार, मेरा नाम कमलकांत है। अपने दूसरे वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। ये वीडियो जो है कल के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आधारित है। कल सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने ऑब्जर्वेशन की फोर्स्ड कन्वर्शन को लेकर कि देश में फोर्स्ड कन्वर्शन हो रही है और ये बड़ा खतरनाक मामला है, ऐसा उनका कहना था। उनका ये भी कहना था कि इससे देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा होगा और उनका ये कहना था कि इससे जो परिस्थिति बनेगी वो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सरकार बताए कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी का धर्म अपना सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती जो कन्वर्शन करवाए जा रहे हैं, धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के द्वारा, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो आरोप लगते हैं सामाजिक समाज में वो इन्हीं पर लगते हैं। विशेष रूप से प्रलोभन, धन और धोखे के द्वारा जो धर्मांतरण करवाए जाते हैं वे इन्हीं के द्वारा करवाए जाते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। साथियों, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि जो फोर्स्ड कन्वर्शन है, मैं इस भाव के अंदर एक भाव देख रहा हूँ। मैं बिटवीन द लाइंस कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और मैंने इस मामले से जुड़े जो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से भी बात की और वो भी मेरी बात से एग्री करते हैं। नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है कि आपका नाम लूँ या ना लूँ, क्योंकि थोड़ा कोर्ट के मामले होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ बहुत जल्दी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं जज वगैरह, तो लोग प्राय डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ ना बोला जाए। लेकिन जो मेरी राय है वो मैं रख रहा हूँ, बिटवीन द लाइन्स है कि कोर्ट जब ये कह रहा है कि फोर्स्ड धर्मांतरण से, कन्वर्शन से देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा होगा, तो उसका कहना है कि इसकी वजह से जो लोग, अगर पॉपुलेशन में इम्बैलेंस होगा, डेमोग्राफी में इम्बैलेंस होगा, तो ही तो खतरा पैदा होगा ना। नहीं तो क्या खतरा है, रह रहे हैं। फोर्स्ड कन्वर्शन होने से अगर ये ज़्यादा होते हैं और प्रलोभन से होते हैं और ज़्यादा लोग क्रिश्चियन या मुस्लिम बनते हैं, तो इससे देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा होगा। अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब यही हुआ ना। तो साथियों, और मैं मैंने बात की एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, उनका भी मानना है कि हाँ, बिटवीन द लाइन ये बात हो सकती है। मेरा कहना यह है कि कोर्ट के जज भी अब इस परिस्थिति से डरने लगे हैं कि भारत में जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, जो जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है, इससे देश को खतरा पैदा हो रहा है, देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो रहा है। तो साथियों, ये अगर कोर्ट के जजेस ऐसा मान रहे हैं तो ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं या किसी के लिए भी ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अब तक जो जज साहबान हैं वो हर ऐसी बात पर जो राष्ट्रवादी हो या हिंदुत्व के नज़दीक हो, चक्कर ये हो गया कि राष्ट्रवादी और हिंदूवादी एक ही हो गए हैं। तो आप राष्ट्रवाद की बात करें तो वो हिंदूवादी बात बन जाती है, तो हिंदूवाद की बात करें तो वो राष्ट्रवादी बात करती है, जबकि दोनों धाराएं अलग अलग हैं। तो जज साहबान को कम से कम राष्ट्रवादी जो बातें हैं उनके ऊपर अपना व्यू बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, और जो हिंदूवादी बातें हैं वो उसके ऊपर वो अपने हिसाब से चल सकते हैं, हालांकि वो बातें भी गलत नहीं हैं। तो साथियों, ये जो भाव आया है ये मुझे लगता है ये एक शुभ संकेत है और इसे आगे परस्यू करने की ज़रूरत है। ये राष्ट्रवादी और हिंदूवादी लोगों द्वारा, समर्थकों द्वारा, उनके पोषकों द्वारा ये जो बात बार बार सोशल मीडिया पर रखी जा रही है, उसका कुछ असर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जजेस ये बात
को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि शुरुआती टाइम है, तो हो सकता है वो इस बात को इनकार भी कर दें। लेकिन मैं इसमें ये भाव पढ़ता हूँ कि फोर्स्ड कन्वर्शन से जो जनसंख्या का परिवर्तन होगा, डेमोग्राफिक में चेंज आएगा, वो सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका अर्थ जो बिटवीन द लाइन मीनिंग है यही है। अब इसको जो फोर्स्ड कन्वर्शन को हटा दिया जाए तो जो और भी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है उससे भी देश की सुरक्षा को खतरा होगा। ये शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि असम के वगैरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कहती रही है बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, लेकिन अपने देश के भीतर जो ये परिस्थिति बन रही है उसे लेकर शायद पहली बार कोर्ट ने ये कहा है। ये मेरा कहना है इसके ऊपर। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए ये इस बात को। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को नोटिफाई नहीं किया है, उसके सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाई नहीं किया है तो नोटिफाई कीजिए। उससे जब भी मैं कोई बात डालूँगा आप तक पहुँचेगी, सीधा आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि मैंने कोई बात अपनी रखी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों, नमस्कार।